रिसेंटली कुछ स्टडीज़ भी आई हैं, दो स्टडीज़ आई हैं, अच्छी ट्रायल्स आई हैं, जिन्होंने दिखाया कि अगर हम इन्हेलर एक यूज़ करें, जिसमें एक दवाई ब्यूटिसोनाइड जो है वो लें, तो उससे भी कुछ हद तक आराम मिल जाता है। और ये इसका डोज 800 माइक्रोग्राम दिन में 2 दफ़ा है, और ये 5 से 7 दिन 10 दिन तक भी ले सकते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके बुखार या खांसी जो है 5 दिन से ज़्यादा हो गए और वो ठीक नहीं हो रही, तो ये जो दवाई है ये इनहेल्ड स्टेरॉइड्स है, ये फेफड़े में जाके आराम देते हैं, और इसमें काफ़ी अच्छा डेटा है कि ये इफ़ेक्टिव है। सिस्टेमिक ओरल स्टेरॉइड्स हैं, वो हम यूजली कहते हैं कि आप माइल्ड डिजीज़ में अवॉइड करें, और इसलिए इंडिकेटेड नहीं है। यहाँ तक तो मैं ये कहूँगा कि इससे नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो अगर हम सिस्टेमिक स्टेरॉइड जो हम कहते हैं, जो आजकल लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो तभी लेना चाहिए जब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और नॉर्मली जब 7 दिन से ज़्यादा हो गए हों और बुखार हो रहा है या सैचुरेशन आपकी कम हो रही है, तब सिस्टेमिक स्टेरॉइड जो है वो डॉक्टर से संपर्क करके ही शुरू करना चाहिए। बहुत जल्दी शुरू करने में ज़्यादा नुकसान है। रेमडेसिविर जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही लेनी चाहिए। उस दवाई के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके अपने इंडिकेशन है, इसलिए वो घर पे बिल्कुल इंडिकेटेड नहीं है। और इसलिए मैं यही फिर से कहना चाहूँगा, लास्ट टाइम भी ये कहा था कि रेमडेसिविर जो है वो होम बेस के लिए, होम आइसोलेशन, माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे नुकसान भी हो जाता है। इसलिए घर पे रेमडेसिविर बिल्कुल ना लें। अगर आपको लगे कि आपकी सैचुरेशन जो है वो कम हो रही है, 94 से कम हो रही है, 90 के पास आ रही है, या आपको सांस चढ़ रहा है, आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो एकदम डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको समय पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा, और अगर एडमिशन की ज़रूरत है तो समय पे ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ वार्निंग साइंस हैं जो हम कहते हैं कि अगर आप होम आइसोलेशन में हो तो क्या लक्षण है जिससे हम ये कहें कि आपको एकदम मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। एक तो ये है कि आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि खुल के सांस नहीं ले पा रहे, इसको आप अपने सैचुरेशन के साथ भी लिंक करके देखें। कई दफ़ा ऐसे होता है कि लोग घबराहट के कारण उनको लगता है कि मैं घुटन हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे, सैचुरेशन 97-98 होती है, तो कंबाइन करके वो देख लें। लेकिन अगर सांस नहीं ले पा रहे हो खुल के, बेटर रहेगा कि आप मेडिकल एडवाइस लें। अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम हो रही है तो भी मेडिकल सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। अगर छाती में एकदम दर्द हो रहा है, भारीपन हो रहा है, तो भी आपको मेडिकल एडवाइस लेने की ज़रूरत है। अगर केयर गिवर ये देखता है कि पेशेंट जो है सुस्त ज़्यादा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कंफ्यूज लग रहा है, ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं, बच्चों में भी हम ये देखते हैं, तो फिर आपको एकदम मेडिकल एडवाइस और मेडिकल सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। तो ये वार्निंग साइंस हैं जो हमें ख्याल रखने चाहिए जब हम होम आइसोलेशन कर रहे हैं, और जो केयर गिवर को भी ध्यान रखना चाहिए। होम आइसोलेशन कब डिसकंटिन्यू करनी चाहिए, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है समझना, और इसको हम कहते हैं व्हेन विल द पेशेंट स्टैंड डिस्चार्ज्ड एंड एंड होम आइसोलेशन। कब हम ये कह सकते हैं कि अब आप अपने कमरे से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए जो हमारी गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि एटलीस्ट 10 डेज़ हो जाने चाहिए, जिससे आप पहले सिम्टम से और फ्रॉम डेट ऑफ सैम्पलिंग ऑफ एसिम्प्टोमेटिक केस। तो यानी कि अगर आप आज टेस्ट पॉजिटिव हुए, आपको कोई लक्षण नहीं है, तो आपको एटलीस्ट 10 दिन होम आइसोलेशन करने की ज़रूरत है। अगर कोई लक्षण है तो एटलीस्ट 3 दिन ऐसे होने चाहिए इन 10 दिन में, लास्ट 3 डेज़, जब आपको कोई फीवर नहीं हुआ और कोई और सिम्टम नहीं है। तो अगर आपको 6ठे या 7वें दिन के बाद बुखार नहीं हुआ और 10 दिन हो जाते हैं, तो आप होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। इसके बाद टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गाइडलाइन इसलिए कि डाली गई हैं बेस्ड ऑन साइंटिफिक लिटरेचर, क्योंकि ये देखा गया कि जो माइल्ड केसेस हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, 7वें-8वें दिन के बाद जो वायरस है वो एकदम डेड हो जाता है, और उसके चांस ऑफ इन्फेक्शसनेस इज़ नॉट देयर, यानी कि वो व्यक्ति और किसी को अब इन्फेक्शन नहीं दे सकता। वायरस कभी कभी RT-PCR में 2-3 हफ्ते तक भी रह सकता है, लेकिन वो डेड वायरस है, वायरस के पार्टिकल्स हैं जो टेस्ट में पिकअप होते हैं, इसलिए टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 दिन हो गए हैं एसिम्प्टोमेटिक हो, या 10 दिन हो गए और इससे पिछले 3 दिन में आपको बुखार नहीं हुआ है, तो आप होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो मैं ये कहना चाहूँगा कि केसेस, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ हमें अपने केसेस भी कम करने हैं। और जैसे श्री लव अग्रवाल ने कहा कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत एग्रेसिवली निभाने की ज़रूरत है।
मैं तो ये कहूँगा कि हमें एक मूवमेंट शुरू करना चाहिए, एक अभियान शुरू करना चाहिए, ब्रेक द चेन मूवमेंट, कि हमें ये जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको तोड़ना है, ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड को तोड़ना है। और इसलिए जब भी हम बाहर जाएं मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। कुछ मास्क अपने साथ लेके जाएं, और अगर हम ये देखें कि किसी ने आसपास मास्क नहीं लगाया हुआ है तो उसको एक मास्क भेंट कर दें कि आप प्लीज़ मास्क डाल लीजिए, ये हमारे और सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी हो तो वहाँ जाके हम लोगों से रिक्वेस्ट करें, विनती करें कि प्लीज़ आप भीड़ ना बनाएं, इससे ये वायरस फैलेगा। तो ये हमें एक मूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है तो घर में रहें, नॉन एसेंशियल ट्रैवल एकदम अवॉइड करें। ऐसी अगर हम चीज़ें करेंगे और ये अभियान करेंगे कि हम आप खुद भी करें और देखें कि हमारे पड़ोस में, हमारे सोसाइटी में, हमारी लोकेलिटी में सब लोग ये कर रहे हैं, तो इस वायरस को फैलने से हम रोक पाएंगे और अपने केसेस कम कर पाएंगे। क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक लिमिट तक काम कर सकता है, लेकिन अगर केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो ये एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी। इसलिए अगर हम सब इकट्ठे मिलकर एक ब्रेक द चेन मूवमेंट शुरू करें तो मेरा ये मानना है कि हम ये जो वायरस को जो फैल रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन जो स्प्रेड है, इसको हम रोक पाएंगे। तीसरी चीज़ जो एंड में मैं ये कहना चाहूँगा वो वैक्सीन के बारे में है। दो चीज़ें हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे कोविड हो गया, अब मैं वैक्सीन कब लगा सकता हूँ। इसमें जो हमारी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो कहते हैं कि जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएं तो कम से कम 2 हफ्ते वेट करना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स ये कहेंगे कि 4 से 6 हफ्ते के अंदर आप लगा लीजिए, जब तक आपको पूरे लक्षण आपके ठीक हो जाते हैं। तो आपको कोविड से जब आप रिकवर कर जाएं तो वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोविड हो गया तो फिर से नहीं हो सकता और वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर किसी कारणवश आप दूसरा डोज नहीं लगा पा रहे हैं और डोज डिले हो रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ दिन, कुछ हफ्ते आपका सेकंड डोज डिले हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वैक्सीन इनफेक्टिव है। वैक्सीन तब भी असरदार रहेगी और उससे इम्यूनिटी आपको तब भी मिलेगी। इसलिए दूसरा डोज लगाना ज़रूरी है। अगर कुछ दिन आगे पीछे डिले हो जाता है, कुछ हफ्ते आगे पीछे डिले हो जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे लगाने के बाद भी आपका इम्यून सिस्टम जो है वो उसको बूस्टर इफेक्ट देगा और वैक्सीन की एफिकेसी रहेगी। तो इसलिए वैक्सीन ज़रूर लगाएं, ब्रेक द चेन मूवमेंट शुरू करें, और मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स जो है, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, चाहे रेमडेसिविर की बात हो, चाहे स्टीरॉयड्स की बात हो, उसको हम बिल्कुल मिसयूज़ ना करें, क्योंकि उससे नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। थैंक यू।